है। सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी क्योंकि हम बहुत सारे उन चीज़ों को लेके आगे चलते हैं ज़िंदगी में जो हमारे पेरेंट्स ने, दादा दादी, नाना नानी ने कही थी। बट हाँ, वक्त के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे वो दौर याद आ रहा है जब फिल्मों में एक ख़ास तरीके से औरत को दिखाया जाता था। जब जावेद साहब सलीम जावेद की जोड़ी बनी तो उसमें आपको याद होगा दीवार एक फिल्म थी, दीवार में परवीन बाबी का जो कैरेक्टर था वो उन नॉर्म्स पे सही नहीं बैठता था। ना वो बहुत मॉरलिस्टिक कैरेक्टर था, एथिकल वुमन थी, लेकिन वो हीरोइन थी फिल्म की। त्रिशूल में राखी का जो कैरेक्टर था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के बराबर का वो कैरेक्टर था। ऐसी बहुत शोले में एक विडो रीमैरिज की बात हो रही है, एक औरत है जो खूब बोलती है, जबकि उस जमाने में मुझे याद है मैंने जावेद साहब से पहले भी बोला था कि कई साल पहले 60s में तो रेप सीन्स बाकायदा पोस्टर पे डाले जाते थे। तो इस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दौर से दूसरे दौर में आपको ले जाने में मदद करते हैं और पॉपुलर मीडिया उससे काम आता है। आज का जो ज़माना है उसमें आदमी और औरत की डेफिनेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिविजन रीइंटरप्रेट हो रहा है। अब बाप को एक सर्टेन तरीके का होना चाहिए, एक आदमी को अपनी माँ का ख्याल रखना है, एक आदमी को अपनी बीवी को हर हालत में खुश रखना है, अपनी बेटी की शादी करनी है। तो आदमी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और औरतें जो है वो बेकरार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को घर से बाहर। सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जावेद साहब ये बताइए कि नए न्यू एज वर्ल्ड में आदमी और औरत भी, क्योंकि आप एक ऐसे कपल को सिग्निफाई करते हैं जहाँ दोनों मियाँ बीवी कुछ ना कुछ करते रहते हैं और एयरपोर्ट पे मिलते हैं। हम जानते हैं जावेद साहब आज दौर में तो शबाना जी कहीं और इसी तरह का इक्वली सिग्निफिकेंट इवेंट में कहीं गेस्ट होंगी। ज़माना उसी तरह जा रहा है। तो वो लोग जो बैठे हैं, जो आपसे पढ़ते हैं और जो कंज्यूमर हैं आपके काम के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे मर्द और औरत की रिलेशनशिप को लेकर? देखिए, सच बात ये है कि दुनिया में कुछ बहुत खराब औरतें भी होंगी, बहुत अच्छे मर्द भी होंगे, लेकिन नहीं, मगर ऑन एवरेज अगर हम देखें आज भी दुनिया में एन एवरेज वुमन इज डेफिनेटली अ बेटर पर्सन देन एन एवरेज मैन। ये कितने दिनों अच्छी रहेगी देखने की बात है, मगर ये है असल में कई हजार साल से औरतों के साथ बहुत नाइंसाफी की और कोई भी समाज कहे कि वो औरतों से फेयर रहा है तो झूठ है। लोगों ने एक माइंडसेट इतना आज तक, आप तो पढ़ी लिखी मॉडर्न लिबरल लड़की हैं, उसके बाद आप जरा देखिए, आप मुझसे सवाल क्या कर रही थी कि उसे अपनी बीवी को खुश रखना है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी है। अपनी बेटी को पढ़ाना क्यों नहीं है, शादी क्यों करनी है? Look at the mindset। और बीवी को खुश रखना है तो बीवी नहीं खुश रखती क्या हस्बैंड को? ये वन साइडेड है। ये अजीब डीप बायसेस है जिन्हें अभी बहुत वक्त है, बहुत दूर आए हैं, पुरुष पहले से बहुत बेहतर हाल है, लेकिन अभी जाना है। आप एक बात को कहते हैं भाई औरतें ज़रा इमोशनल और इम्पल्सिव ज़्यादा होती है, वो मैथमेटिक्स तो ये सब इस तरह की साइंस, ये सब के बस की बात नहीं। आज जो भरी हुई हैं बैंकिंग में औरतें, मैं तो बैंक के बारे में इतना नहीं जानता, आप सुधीर भाई से पूछ लीजिएगा कि कितनी औरतें बैंकिंग में करती। आज आपकी फाइनेंस मिनिस्टर एक औरत है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, इस हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हिंदुस्तानी औरतों ने हिंदुस्तानी औरतों ने CEO बनके और चेयरपर्सन बनके दिखाया है इसके। आज पहले बड़े हैरान होते थे प्राइम मिनिस्टर बड़ी इंदिरा गांधी बनी थी या इंदिरा नायके बनी थी। आज आपको ख्याल भी नहीं आता कि किन मुल्कों में औरतें प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा समय। और आप देखिए या कई हजार साल, ये 4-5 हजार जो नोन हिस्ट्री है, चलो भाई औरतों को साइंस नहीं मालूम, मैथमेटिक्स में वीक है, बड़ी इम्पल्सिव होती हैं और बहुत वाइजली ऑब्जेक्टिवली डिसीजन नहीं ले सकती,
तो वो तो आप ही ले लेते हैं, ठीक है, मान गए हम। औरतों को रंगों का तो सेंस है, औरतों को गीतों का तो सेंस है। लोकगीत दुनिया के जो हैं वो ज्यादातर औरतों को बनाए हुए हैं ना। जो रंग है जो अपने दुपट्टे में डालें या अपने कपड़ों में डालें या अपनी रंगोली बनाएं अपने दरवाजे पे, वो तो उन्हें आता है ना। इतना तो आता होगा, रंग और म्यूजिक। दुनिया में कोई बड़ा पेंटर औरत क्यों नहीं हुई 6000 साल में? बड़े बड़े पेंटर्स हुए हैं, सारे मर्द। दुनिया में कोई बहुत बड़ी म्यूजिशियन कोई औरत क्यों नहीं हुई? बीथोवन, बाख, मोजार्ट, एक भी औरत का नाम नहीं। तो क्या उनमें म्यूजिक का भी टैलेंट नहीं था, पेंटिंग का भी टैलेंट नहीं था? बनाने नहीं दिया। यूरोप में 18वीं सदी तक एक औरत अगर राइटर होती थी तो मर्द के नाम से लिखती थी, अपने नाम से नहीं लिख सकती। और ये ब्रोंटे सिस्टर जो थी ये भी शुरू में यही कर रही थी, बहुत मशहूर राइटर थे, आप लोग जानते हो। तो फिर वो राज खुल गया, अरे ये तू भाई बहनें हैं जो लिख रही हैं। तब उन्होंने कहा खुल ही गया तो अपना नाम दे देते। तो आपने इतने वर्षों तक उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। समाज में औरत जो है वो घर की इज्जत होती है। अरे भाई मर्द को नहीं होता घर की इज्जत, ये सारी जिम्मेदारी घर की इज्जत का बोझा औरत लेके क्यों घूम रही है? मुझे तो यही हैरत होती है कि मेडिकली ये बात बिल्कुल प्रूवन है कि एक बच्चा आधा माँ के क्रोमोसोम और आधा बाप के क्रोमोसोम से बनता है। उसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन माँ का ये है कि उसे 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है और जन्म भी देती है। जहाँ तक क्रोमोसोम का ताल्लुक है वो 50-50 है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सर्विस है। लड़की और लड़की के नाम क्या आ गया? बाप का नाम लगा देते हैं, ये फेयर बात है। अब लड़कियों ने बेवकूफ़ी शुरू की, बाप का नाम भी रखती है, हस्बैंड का भी लगा देती है। तो पहले 1 वर्ष का लगता था, 2 का लगता था। तो क्यों अभी समय लगेगा, ओवरनाइट ये सब नहीं हो सकता। लेकिन ये कि अभी भी बहुत ज्यादा बाइसेस और प्रेजुडिस औरतों के खिलाफ, जो पूरा माइंड सेट है वो औरतों के खिलाफ। उन्हें कॉन्शियसनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं। बहुत सारी बातें कहा करें, मगर ये कि मैं पहले तो माओं को इसका जिम्मेदार हूँ। बच्चा तो आप पालती है ना। ये क्या किस्सा है कि अगर एक खिलौना है और वो बच्चा खेल रहा है और वो लड़की चाहती है तो माँ कहेगी बेटा दे दो, तुम्हारी बहन है, क्या दो से खिलौना है। अगर बहन खेल रही है और बेटा चाहता है तो माँ कहेगी बेटा तुम्हारा भाई है, दे दो। तो भाई होना इम्पोर्टेंट है, बहन होना जो है वो कंपैशन, रहम, प्यार दे दो उसे, बेचारी एक बहन है। तो ये आप बचपन से बच्चे को सिखाते हैं, उसकी सुपीरियरिटी लड़के की और इन्फीरियरिटी लड़की की। तो वो क्यों नहीं उसके अंदर मेरे शमनत्व होगा? क्यों नहीं समझेगा कि पुरुष जो लिंग है वो ज़्यादा बड़ा है स्त्री लिंग से? अच्छा, फिर अब ये होता था, ये सेक्स क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं और रेप और ये और मर्डर, ये क्यों हो रहा है? अरे साहब ये जो है ना को एजुकेशन और ये फिल्में हैं, ये सब बिगाड़ रही हैं। अगर फिल्में बिगाड़ रही हैं तो जहाँ थिएटर ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ थिएटर कम है वहाँ कम होना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई 14,000 के करीब थिएटर, उनमें से 8,000 थिएटर तो साउथ इंडिया में, वहाँ तो इतना नहीं है। जहाँ कम थिएटर हैं उसके बाद जो 6 बजते हैं वो महाराष्ट्र में और गुजरात में, उससे जो कम बचते हैं वो है मध्य प्रदेश में और यूपी में और कम है, हरियाणा में और कम। तो क्राइम तो ज़्यादा इधर होता है, बिहार में होता है।